Good evening, all of you. I hope you all are fine. So today we are going continue the questions of modern polity which we were doing yesterday. So question number 1 here is Indian National Congress was formed in the year. कांग्रेस जो है कौन से ईयर में बनी थी, इसका ईयर इज वेरी वेल डिफाइंड 1885. दिस इज अ फैक्ट एंड यू शुड लर्न इट. हमारी जो कांग्रेस है वो 28 दिसंबर 1885 में फाउंड हुई थी. और कहाँ पर फाउंड हुई थी? बॉम्बे में. यू हैव टू रिमेंबर दिस. जो कॉलेज का नाम था वो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, और जिसमें 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने अटेंड की थी ये मीटिंग. ओके, जिसमें एओ ह्यूम जो थे, एओ ह्यूम को एज अ जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, और डब्ल्यू सी बैनर्जी, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट नेम. डब्ल्यू सी बैनर्जी जो थे ये कलकत्ता के थे और इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था. तो पहले प्रेसिडेंट क्वेश्चन आता है कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो ये थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी. इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि उस टाइम पर इंडिया का वाइसरॉय कौन था, तो वो थे लॉर्ड डफरिन. ओके, सो लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1885 इन व्हेन आईएनसी वाज फॉर्म्ड. हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि देखो कितना डफर था कि उसने आईएनसी बनने दी. ओके, कितना डफर था कि उसने आईएनसी बनने दी. तो लॉर्ड डफरिन आईएनसी. तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, किसको बोला जाता था? तो एक तो आपको पता है कि महात्मा गांधी कौन थे. महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन. एंड फ्रंटियर गांधी जो थे, ये जैसे ये हमारा कंट्री है इंडिया, इंडिया इधर पाकिस्तान है, तो इस वाले जगह को हम पहले NWF भी बोलते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. तो यहाँ पर जो फेमस पर्सनैलिटी थी वो थी खान अब्दुल गफ्फार खान. इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था क्योंकि ये फॉलोअर थे महात्मा गांधी के, इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था. और केवल महात्मा गांधी अगर देखा जाए तो इंडिया में महात्मा गांधी और यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान, तो ये दोनों ही थे जिन्होंने पार्टीशन के आइडिया को अपोज किया था फॉर्मली. कॉन्टिन्यूसली इन्होंने पार्टीशन बोला था कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं होना चाहिए. ओके, और अगर बात करें तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये गांधी जी से कब मिले? ये मिले थे 1919 में, जब रॉलेक्ट एक्ट चल रहा था और जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था. उस टाइम पे ये मिले थे एजिटेशन के दौरान गांधी जी से. और जब खिलाफत मूवमेंट हुआ, खिलाफत मूवमेंट में भी इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया. और इवन उसके बाद NWFP का इनको एज अ डिस्ट्रिक्ट हेड भी बना दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को. सो ही इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स. इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. जलियांवाला बाग मैसेकर, यू नो इट वेरी वेल, कि 1919 में हुआ. विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका विड्रॉल हुआ था 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट को लेकर. फिर खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ ही ये स्टार्ट हो गया था. ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ ही स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब 1920 में ये स्टार्ट हुआ था. ओके, और फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी. स्वराज पार्टी बनी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, दैट इज 1923. क्योंकि नॉन कॉपरेशन में जो कुछ लोग थे, कांग्रेस के भी कुछ लोग थे, वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी. जैसे CR दास थे इसके अंदर, तो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी 1923 में. तो हम इसी क्रोनोलॉजी देख सकते हैं इजीली. तो इसमें आना चाहिए 1 ये 3 हमारे करेक्ट हो सकते हैं, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया. उसके बाद आएगा हमारा खिलाफत, दैट इज़ 3 आएगा, तो हमारा ये भी रॉन्ग हो गया. फिर उसके बाद हमारा आएगा ये 2, इसके बाद आएगा 2, दिस इज़ राइट, और इसके बाद लास्ट में 4 आएगा. तो हमारा ऑप्शन है 1 3 2 4. आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड दिस. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के. अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, ये चार्टर एक्ट जो चल रहे थे हमारे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से ये विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के. इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, खाली बंगाल के. अगर हम अपने कंट्री को देखें तो गवर्नर जनरल बंगाल, क्योंकि बंगाल वाज द हॉटस्पॉट फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फॉरेन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. लेकिन अब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया है, तो वो थे विलियम बेंटिक. विलियम बेंटिक ने बहुत सारे काम भी किए थे, काफ़ी एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स भी किए थे इन्होंने इंडिया में. जैसे जो सती प्रथा थी उसको इन्होंने अबॉलिश किया था, और फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था कि जो बच्चियां होती थी उनको गर्भ में ही मार दिया जाता था, फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी इन्होंने प्रोहिबिट किया था.
और ह्यूमन सेक्रीफाइस, बलि की जो प्रथा थी उसको भी इन्होंने हटाया था। तो इन्होंने काफ़ी एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स किए थे इंडिया के अंदर। तो आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे पहले, जो थे वॉरेन हेस्टिंग। ओके, उसके बाद 1933 से आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो थे विलियम बेंटिक, जो हमने अभी पढ़ा। उसके बाद सॉरी दिस इज 1833। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और उसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति जो हम कहते हैं, उसमें बने थे वाइस रॉय। तो जो पहले वाइस रॉय थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो दीज आर 3 थिंग्स, ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक, और वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ये तीनों फर्स्ट हैं, पहले हैं ये। तो इनके आपको ईयर भी पता होने चाहिए। 1833 चार्टर एक्ट के थ्रू आए विलियम बेंटिक, 1857 के बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 5। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 34? इस बुक के ऑथर कौन थे? तो इस बुक के ऑथर थे हमारे ग्रेट फाइटर सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ये किताब लिखी थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने पूरे इंडिया का जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंट का, वो स्ट्रगल को इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। और इन्होंने कांग्रेस जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इन्होंने ज्वाइन की थी 1921 में। जैसा हमें पता है कि आईएनसी बनी थी 1885 में, लेकिन इन्होंने ज्वाइन की 1921 में। और इन्होंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट करा था जिसका नाम था स्वराज, क्योंकि इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इन्होंने किए। और इन्होंने उसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉग भी बनाया, के अंदर ही रह के इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया था 1939 में। कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, डिफरेंसेस आने लगे थे कांग्रेस और इनके बीच में, क्योंकि जो कांग्रेस के कुछ जो बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, और यू कैन से कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनसे इनकी बन नहीं रही थी। ओके, कि ये जो नेम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण है, ये सोशलिस्ट पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी 1929 में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन में 1974 में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। फिर ये मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय जिनको हम बोलते थे, आपने शॉर्ट में सुना होगा। एम एन रॉय पहले पर्सन थे जिन्होंने बोला था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। 1934 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि हु गेव द आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934? तो आंसर इज एम एन रॉय। You are clearly understanding these questions and your concepts are being cleared through these MCQs. So if you like this channel, please like, subscribe to my videos and share more to your friends. You can feel motivated and bring new, more content and quality content to you people. Thank you. All the best for your preparation of DSSB and TGT Social Science. Thank you.